क्या रूडियस एरिस के साथ दोबारा मिल पाएगा? जैसे कि हमने सीजन 1 के आखिरी में देखा था, एरिस रूडी को बिना बताए छोड़ के चली जाती है और यहाँ तक उसके लेटर पे भी कोई रीजन नहीं होता, जिस वजह से रूडियस डिप्रेशन में चला जाता है और उसका छोटा दोस्त भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसलिए रूडी को पूरे सीजन 2 में सफर करना पड़ रहा था। बट अब सवाल ये है कि क्या एरिस लौटेगी? क्या एरिस के साथ रूडी की दोबारा से मुलाकात होगी? क्या एरिस रूडी की थर्ड वाइफ बन जाएगी? इसके बाद वीडियो में जो भी होगा वो सभी हाई स्पॉयलर्स हैं, तो अपने अपने रिस्क पे देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको क्लियर कर दूं, हाँ, एरिस का रिटर्न हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा, जिसका ऑफिशियली लाइट नोवेल में भी जिक्र करा गया है। सो उसको लेके मत घबराओ, तुम्हारी फेवरेट वाइफ उस सीरीज में अभी भी है। एक सुहाना दिन होगा और जिसमें एरिस और रूडियस मिलेगी और वो दोनों फिर से खुशी खुशी रहेंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। एरिस का अराइवल सिल्फिया रॉक्सी की तरह स्वीट या मेमोरेबल नहीं था, बल्कि उसके रिटर्निंग के वक्त रूडियस ग्रेडार्ट का कुछ ये हर्ष होगा। जैसे कि हम सबको पता है, ह्यूमन गॉड या फिर सफेद भूत रूडियस के सपने में मल्टीपल टाइम्स आकर उसको हर खतरे से बचाते रहते थे। ऐसा ही होता है रॉक्सी के प्रेगनेंसी के वक्त। एक रात को जब रूडियस ड्रीम में ह्यूमन गॉड आता है, जहां उसने रूडी को उसकी प्रीशियस श्राइन, जहां उसने अपनी कीमती चीजें रखी होती है, उस डोर को ओपन करने को बोलते हैं। बट उस डोर को ओपन करते ही हमारे करंट रूडियस के सामने उसका फ्यूचर इमेज आ जाता है, जो कि उसको ह्यूमन गॉड की सच्चाई बताता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ह्यूमन गॉड का रियल नेम हितोगामी है। सो अब से पूरी वीडियो में हम उसको हितोगामी के नाम से मेंशन करेंगे। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। फ्यूचर रूडियस बोलता है, ह्यूमन गॉड की बात सुनना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हितोगामी ने अभी तक रूडियस को जितने भी सलाह दिए थे वो सारे उसको मारने के लिए या फिर उसके बुरे के लिए दिए थे। अगर इस वक्त रूडियस श्राइन के डोर को ओपन करता है तो उस डोर में से एक चूहा निकलेगा, जो कि एक ब्रेड पीस बाइट कर लेगा, जो ब्रेड मिडिल ऑफ द नाइट में भूख लगने पर के कारण से प्रेग्नेंट रॉक्सी खा लेगी। एंड उसको एक यूनिक तरह की बीमारी होगी जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स को ही इन्फेक्टेड ब्रेड कंज्यूम करने से ही होता है। अगर उस दौरान वो ब्रेड किसी वुमेन ने खाया तो वो टाइम बाय टाइम स्टोन में कन्वर्ट होती जाएगी और इन द एंड उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये सब उसको पता है, क्योंकि फ्यूचर टाइमलाइन के रूडियस के साथ ये हो चुका है। ये सब सुनने के बाद हमारा करंट रूडी वो डोर ओपन नहीं करता। कुछ वक्त बाद रूडियस वो डोर ओपन करता है एंड रियलाइज करता है कि एक्चुअली में उस रूम में एक चूहा था, बट मतलब वो बात सच थी। रूडियस के डोर ओपन ना करने के कारण हितोगामी का प्लान फेल हो जाता है, जिस वजह से हितोगामी फिर से रूडी के ड्रीम में आकर बोलता है, मैंने ये सिर्फ किया क्योंकि तुम ऑस्टर्ड को नहीं मार रहे थे। अगर तुम ऑस्टर्ड को मार दोगे फिर मैं तुम्हारी फैमिली का पीछे छोड़ दूंगा। जिसके कुछ समय बाद रूडियस फुली प्रिपेयर्ड ऑस्टर्ड के साथ लड़ने जाता है एंड उनकी सेकंड शोडाउन पिछली बार जैसा नहीं होता। ऑस्टर्ड इमीडिएटली रूडी को ओवरपावर नहीं कर पाया। इस बैटल के दौरान दोनों की विनिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम थी, जिस वजह से ऑस्टर्ड को बैटल के दौरान थोड़ा सफर करना पड़ रहा था। बट जब उसको लगा वो बैटल हार जाएगा, ऑस्टर्ड ने अपनी फुल पावर अनलिश कर दी और रूडी की हालत मरने लायक हो चुकी थी। बट उसी वक्त आवर फेवरेट वाइफू एरिस इज हियर बॉयज, और सीरियसली वो ऑस्टर्ड को एक ही शॉट में दूर फेंक देती है। एंड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट शी इज अ शोर्ड किंग लेवल शोर्ड मैन, जो कि मासुको टेंसी वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट रैंक है शोर्ड्समैन की। और इसी के साथ हमारी एरिस एंड रूडियस का फिर से रियूनियन हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई वो सब तो ठीक है, बट एरिस यहाँ पहुंची कैसे? सो मैं तुमको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। Why fear when Tate is here? एक्चुअली एरिस की शॉर्ट किंग रैंक अचीव करने के अगले ही पल वो घिलेन के साथ रूडी को ढूंढने के सफर पे निकल पड़ती है, जहाँ कुछ हफ्तों बाद उसको रूडी का घर फिनाली मिल गया था। बट जाकर देखने से उसको पता चलता है कि रूडी के प्लेट में तो पहले से ही 2 चिकन लेग पीस जुड़ चुके हैं। चिकन लेग पीस
कि एरिस बहुत दुखी होकर जाने लगती है, बट सडनली उसको आखिरी बार रूडी को देखने का मन करता है, जिसपे उसको रूडेस के बारे में पूछने पर रॉक्सी उसको बोलती है वो ऑलस्टेड के अगेंस्ट फाइट करने गया है। जो सुन के एरिस को ऑलस्टेड से हुआ पिछला मुलाकात याद आती है, जिसके बाद वो इमीडिएटली रूडी के पास भागने लगती है, बट रॉक्सी उसको टोक के बोलने लगती है अगर तुम बैटलफील्ड में जा रही हो तो हमें भी ले चलो, जिसपे वो चारों बैटलफील्ड की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पहुँचते ही वो लोग रूडियस की कुछ ये हालत देखते हैं, जिसपे एरिस इमीडिएटली स्प्रिंट करते हुए ऑलस्टेड को शॉट हिट करके दूर फेंक मारती है और इसी के साथ दोनों सिनेरियो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड अगर तुमको जानना है एरिस की बैटल ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, क्या वो लोग जीते या फिर ऑलस्टेड ने उनका पिछले बार जैसा ही हाल किया, क्या रॉक्सी और सिल्फी एरिस को एज अ थर्ड वाइफ एक्सेप्ट करती है, ये सब जानना है तो जल्दी से कमेंट में आगे बता देना, वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा एंड सनरा। बेला बेला लाउडे कान में मत चिल्ला, क्यों परेशान कर रहा है? चल भौंक। चलना वीडियो गेम खेलते हैं फिर से, वो वाली। कौन सी वीडियो गेम? अरे उस दिन जो खेल रहे थे अपन लोग। अबे नाम बोलना वीडियो गेम का। वो वाली यार, लफड़े वाली, GTA संडास। अबे नर्सरी फेल साले, GTA सैन एंड्रियास, GTA संडास नहीं। सारी जिंदगी फकीर का फकीर ही रहेगा, उधार मंगो के उधर चोपड़ा। तू मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करती है यार? तेरे लिए मैं उस दिन गाना गाया। कौन सा गाना गाया? मिट्टी की खुशबू। मैं भी तेरे लिए गाना गाई। कौन सा? टट्टी की बदबू।